हेलो बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर सेकंड, जो कि हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या बेटा। जैसा कि हम 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि अगर मैं कोई फंक्शन लिखता हूँ साइन थीटा इक्वल टू वाई बेटा, और यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, तो ये हमारा जो बन के आता है वो आता है साइन इनवर्स में। इसी तरीके से मैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी यही चीज कर सकता हूँ। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी मैं यही चीज कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी जो साइन इनवर्स वाई मेरा बन के आया, दैट इज आई एफ टी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं बाकी फंक्शंस को भी लिख सकता हूँ। बट एक बात याद रखिए बेटा हमेशा कि साइन एक्स इनवर्स इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये दोनों बातें बेटा अलग है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको 1/sin x, बट इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 1/sin x। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना बेटा थोड़ा आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले हमें कुछ फंक्शंस के डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। बेसिकली अगर आपको डोमेन ना भी याद रहे तो भी चलेगा, बट आपको रेंज अच्छे से एकदम क्लियर होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं साइन इनवर्स की जो रेंज होती है हमारी बेटा, वो -π/2 से लेकर π/2 तक होती है। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ध्यान से नहीं बात बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता है, प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता है, तो ही वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, वरना वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा बेटा। जैसे मैं अगर बोलूँ साइन इनवर्स की ब्रांच, प्रिंसिपल ब्रांच क्या है बेटा, तो -π/2 से लेके π/2। इसी तरीके से अगर हम बात करें कोस इनवर्स की बेटा, तो उसकी ब्रांच होती है 0 to पाई। कॉसेक इनवर्स की -π/2 से π/2 एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं होगा। ठीक है, सेक इनवर्स की अगर बात करेंगे तो 0 to पाई बट एक्सेप्ट π/2। देन हम बात करें टेन इनवर्स की, तो बेटा वो होती है -π/2 से लेकर π/2। एंड फोर्थ इनवर्स की ओपन इंटरवल 0 to पाई। ठीक है बेटा। अच्छा, आपको ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल एकदम क्लियर होगा। क्लोज इंटरवल मतलब बेटा जहां पर हम लास्ट वैल्यूज इंक्लूड करते हैं। क्लोज इंटरवल मतलब जहां पर हम इनिशियल और फाइनल वैल्यू भी इंक्लूड करते हैं। और ओपन इंटर मतलब बेटा कि -π/2 और π/2 हमारा इंक्लूड नहीं होगा। इसके बीच की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सब इंक्लूड होंगी इसके अंदर। क्लियर की बात। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, हमें इस सब के लिए प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक्सरसाइज 2.1 हमसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। देखिए बेटा, कुछ चीजें जो आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिखता हूँ, तो अगर हमारा साइन इनवर्स -x हो बेटा, साइन इनवर्स -x हो, इट बिकम माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। इसी तरीके से अगर हम बात करें टेन इनवर्स -x की बेटा, तो इट बिकम माइनस ऑफ टेन इनवर्स x। और इसी तरीके से जो हमारा थर्ड फंक्शन होगा, इट इज कोसेक इनवर्स -x, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स x। चलिए, तीन फंक्शन ये हैं जहां पर हमारा डायरेक्ट जो है माइनस साइन बाहर आ जाएगा बेटा। लेकिन तीन फंक्शन अलग, जो कि जिसमें आता है हमारा कोस इनवर्स -x। बेटा ये होता है हमारा पाई माइनस कोस इनवर्स x। इसी तरीके से हमारा सेक इनवर्स -x जो होता है बेटा, इट इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x। अगर आपको कोस याद हो जाएगा तो सेक अपने आप याद हो जाएगा। कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक फंक्शन होता है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, तो हमारे पास क्या बचता है लास्ट, दैट इज कोट इनवर्स -x, विच इज इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स x। तो अगर आपको लर्न फॉर्मूले हो जाएंगे तो बहुत आसान से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे कि बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, हमसे बोला गया साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू फाइंड करो। तो बेटा सबसे पहले तो मुझे नजर आया कि यहाँ पर ये माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा साइन इनवर्स -x का, देन ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, इट बिकम साइन इनवर्स 1/2। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ये पता होना चाहिए कि बेटा साइन में 1/2 कितने पे आता है। अगर आपको ये बात पता है तो आप लिख देंगे आराम से साइन इनवर्स, और मैं 1/2 की जगह साइन में कितने पे आता है, π/6 पे, π/6 पुट कर दूंगा ना। साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल हो जाएंगे, हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, -π/6। बट एक बात का ध्यान रखना है बेटा आपको,
आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैंसिल करके नहीं दिखाओगे। अगर आपने यहाँ पर कैंसिल कर दिया बेटा आपके यही मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको इन फंक्शंस को कैंसिल नहीं करना बेटा, इन फंक्शन को कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, इस बात को थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे? सेकंड क्वेश्चन में बोला गया कोस इनवर्स √3/2 निकालना है। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमसे बोला गया कोस इनवर्स √3/2। तो बेटा अब हमारे पास देखो माइनस साइन तो है नहीं, तो हम सिंपल लिख सकते हैं कोस इनवर्स एक्स दे रखा है जो कि कोस इनवर्स एक्स ही रहेगा। अगर माइनस साइन होता तो हम पाई माइनस करते हैं। अब हम देखेंगे कोस में जो √3/2 होती है बेटा वैल्यू, वो कहाँ पर आती है? तो हम देखते हैं कोस में जो √3 वैल्यू है बेटा, वो आती है कोस π/6 पे। मैं सिर्फ इतनी वैल्यू देख रहा हूँ बेटा, ये कितनी पे आती है कोस में? π/6 पे। ना अगेन कोस इनवर्स से कोस कैंसिल होगा, हमारे पास आंसर कितना आएगा? π/6 आएगा। ठीक है, जो आंसर बेटा आपका आ रहा है आपको ये भी याद रखना है कि वो आंसर आपका रेंज के अंदर आना चाहिए, यानी 0 to पाई के अंदर आना चाहिए अगर ये फंक्शन कॉस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है कोसेक इनवर्स क्या फाइंड करना है आपको? 2। तो फिर दोबारा बेटा मैं देखूं कोसेक में 2 वैल्यू कितने पे आती है? कोसेक में 2 वैल्यू आती है कोसेक π/6 पे। तो अगेन ये कोसेक से कोस इनवर्स कैंसिल होगा, कोसेक इनवर्स कैंसिल होगा, आंसर कितना बनेगा मेरा? π/6। अब मैं देखता हूँ कोसेक की जो रेंज होती है बेटा मेरे पास, जो मेरे पास कोसेक की रेंज होती है वो क्या होती है? क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके π/2। तो क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के अंदर लाई कर रही है? आंसर हाँ बिल्कुल लाई कर रही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? π/6 ही हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट बोला गया टेन इनवर्स √3, टेन इनवर्स माइनस ऑफ √3। नॉट टेन इनवर्स में अगर माइनस है बेटा तो इसको हम क्या लिखते हैं? माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम है मैं इस माइनस साइन को बाहर ले आऊंगा, इट बिकम टेन इनवर्स √3। अब मैं चेक करूंगा बेटा कि 10 में √3 वैल्यू कितने पे आती है। तो सबको पता है 10 में √3 वैल्यू जो आती है बेटा वो आती है 60 पे। तो क्या मैं इसको लिख दूं 10π/3? देखिए √3 की जगह क्या लिख दिया? 10π/3। अब टेन इनवर्स कैंसिल, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, कितना आंसर बचा मेरा? π/3 आंसर बचा। अब मेरे पास जो 10 की रेंज होती है बेटा, वो रेंज क्या होती है मेरे पास? 10 की रेंज क्या होती है? दैट इज ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। तो मैं चेक करूंगा कि मेरा आंसर क्या इस रेंज के अंदर आ रहा है। अगर आ रहा है तो यस यही इसका आंसर है। ठीक है बेटा, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कोस इनवर्स -1/2। ना अगर बेटा कोस में माइनस आ जाए, लेकिन कोस इनवर्स -x हो जाए, इसका जो फॉर्मूला बनता है दैट इज पाई माइनस कोस इनवर्स x बनता है। तो इसके हिसाब से मैं क्या लिखूंगा इसे? लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। देन मैं चेक करता हूँ बेटा मेरी जो कोस की वैल्यू होती है वो 1/2 कितने पे होती है? तो हम बोलेंगे कोस की वैल्यू 60 पे होती है, तो मैंने इसको लिख दिया π/3। ना यहाँ से देखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स से कोस कैंसिल करके कितना आंसर आएगा? π/3। एलसीएम लेके बेटा ये बनेगा 2π/3। अब मुझे चेक करना है क्या ये आंसर मेरा कोस की रेंज में आता है। अब देखते हैं कोस की रेंज जो होती है बेटा 0 to पाई होती है, और ये आंसर अगर निकालेंगे तो इसका मतलब है 0 से 180 डिग्री। और अगर मैं 2π/3 को सोल्व करूँ तो 2 इंटू 180 डिवाइड बाई 3 बेटा जाएगा 60 पे, कितना आंसर आएगा? 120। यस बिल्कुल 120 डिग्री 0 से 180 के बीच में लाई करता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं एक बार। नेक्स्ट पार्ट है जो हमारा वो है थर्ड पार्ट, दैट इज टेन इनवर्स, सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन, जो कि हमारा टेन इनवर्स -1। अगेन बेटा 10 में माइनस आ जाएगा तो क्या बोलेंगे कि 10 इनवर्स -x इक्वल टू माइनस ऑफ 10 इनवर्स x। तो बेटा यहाँ से मैं क्या इसको लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ 10 इनवर्स 1। तो ये हमारे पास बन के आएगा माइनस ऑफ 10 इनवर्स। और 10 में बेटा जो 1 होता है वो लाइक वो आता है π/4 पे। और 10 से 10 इनवर्स कैंसिल होगा, हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? -π/4। अब मैं चेक करूंगा क्या ये मेरा -π/2 से लेके π/2 के बीच में आता है। तो आंसर आएगा हाँ बिल्कुल आता है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट आते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन बोला गया सेक इनवर्स 2/√3। बेटा माइनस साइन तो है नहीं, अगर माइनस साइन नहीं है तो हम डायरेक्ट देखेंगे सेक में 2/√3 वैल्यू कितने पे होती है। तो हम देखते हैं सेक पे जो 2/3 वैल्यू होती है वो होती है हमारी पाई/6 पे। हम इसको पाई/6 लिखेंगे। now सेक से सेक इनवर्स कैंसिल करें, कितना आएगा पाई/6। और रेंज कितनी होती है सेक की, सेक इनवर्स की रेंज बताइए। सेक इनवर्स की जो रेंज होती है बेटा वो होती है हमारी कितनी, दैट इज 0 to पाई, 0 to पाई क्लोज इंटरवल में माइनस, एक्सेप्ट क्या नहीं होना चाहिए बेटा आपका, एक्सेप्ट पाई/2। तो हम देखेंगे हमारा 0 से पाई के बीच में पाई/6 आता है बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए एट्थ क्वेश्चन में पढ़ते हैं एक बार। कह रहा है कोट इनवर्स √3। तो बेटा इसमें माइनस साइन नहीं है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कोट इनवर्स। कोट में √3 वैल्यू कितने पे आती है, पाई/6 पे आती है। अब कोट से कोट कैंसिल होगा, आंसर कितना आएगा, पाई/6 आएगा। और कोट की बेटा जो रेंज होती है, कोट की जो रेंज होती है वो होती है आपकी ओपन इंटरवल 0 to पाई। तो क्या इसके अंदर ये लाई करेगा ओपन इंटरवल 0 to पाई में, बिल्कुल पाई/6 इसके बीच में आएगा। यस, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है कोस इनवर्स माइनस ऑफ 1/√। तो बेटा हमें पता है कोस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स जो होता है बेटा हमारा, वो होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो इसके हिसाब से जो हमारा आएगा, इस पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2 निकल के आएगा। और मुझे पता है कोस में मेरा 1/√2 जो होता है बेटा वो होता है कोस पाई/4। तो कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, हमारे पास आया पाई माइनस पाई/4, यानी आंसर बना हमारा 3 पाई/4। अब मुझे चेक करना है क्या ये 0 से पाई के बीच में लाई करता है। तो आप चेक करेंगे तो पाएंगे 0 से पाई के बीच में 3 पाई/4 आता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए क्या है, होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि हम इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है tan−1 प्लस कोस इनवर्स -½ प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो बेटा हमें कुछ बातें पता है, जैसे हमें पता लग गई कोस इनवर्स अगर -x हो हमारा तो हम इसको लिखते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स x। और अगर हमारा है साइन इनवर्स -x बेटा, तो ये बनता है हमारा माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। चलिए तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ये हम देखते हैं tan−1 एज इट इज रहेगा, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा कोस इनवर्स 1 - 1/2 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। एंड साइन में बेटा माइनस साइन बाहर आएगा यहाँ, तो माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, दैट इज साइन इनवर्स कितना आ जाएगा 1/2। अब हमें पता है टेन में 1 कितने पे आता है, पाई/4 पे आता है। कोस में 1/2 कितने पे आता है, 60, यानी पाई/3 पे आता है। और साइन में 1/2 कितने पे आता है, 30 पे। तो मैं इसको लिख दूंगा टेन इनवर्स, और 1 आ रहा है हमारा 10 पाई/4 पर, प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स कोस पाई/3 60 डिग्री, माइनस साइन इनवर्स साइन पाई/6। बेटा यहाँ 10 इनवर्स से 10 कैंसिल होगा, तो मुझे मिलेगा पाई/4। यहाँ मिलेगा मुझे पाई माइनस पाई/3, और लास्ट में मुझे मिलेगा वो मिलेगा पाई/6। ये हमारे पास आ गया पाई/4 प्लस 2 पाई/3 माइनस पाई/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा बेटा, वो निकल के आएगा हमारा कितना, 3 पाई/4, 3 पाई/4। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल क्वेश्चन एकदम, हम देखेंगे सिंपली कोस में 1/2 कितने पे आता है। तो इस कोस में 1/2 आता है हमारा पाई/3 पे। ठीक है, और प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स, साइन में जो 1/2 आता है बेटा, इट बिकम साइन पाई/6।
तो यहाँ कोस इनवर्स से कोस कैंसिल होगा, ये हमें देगा पाई बाय 3 प्लस 2 इंटू साथ में कितना मिलेगा पाई बाय 6। तो ये हमारा आ गया पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। आसान क्वेश्चन था, एकदम हलवा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बोला गया इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। क्या बोला गया बेटा आपसे कि साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है बेटा, वाई के। देन हमें बताने इनमें से कौन सी इसकी रेंज होगी। तो हमें पता है जो बेटा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई हो, तो एक्स की जो रेंज होती है बेटा वो होती है -π/2 से लेके π/2। यानी जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा -π/2 वाई कितना π/2। ठीक है, अब ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही हट जाता है, ये ऑप्शन भी हट जाता है, इसमें और इसमें कंफ्यूजन रहती है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, आपका यहाँ पर जो है वो क्लोज इंटरवल है, और क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि ग्रेटर देन इक्वल और स्मॉलर देन इक्वल का साइन। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका। हमसे क्या बोला गया बेटा, हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो बेटा हमें इतनी बात पता है कि सेक इनवर्स अगर -x हो तो हम इसको लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो बेटा यहाँ से ये हमारा बनेगा 10 इनवर्स √3 को एग्जिस्ट रखेंगे माइनस ऑफ सेक इनवर्स, और ये हो जाएगा हमारा कितना, सॉरी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये कितना, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। तो बेटा 10 में √3 जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है 1060 पे, इट बिकम π/3 माइनस पाई माइनस सेक में जो बेटा वैल्यू होती है हमारी ये भी होती है हमारी कितने पे, 60 पे, यानी π/3। ठीक है बेटा, यहाँ 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो कितना बचेगा, π/3 बचेगा, माइनस ये बचेगा पाई, माइनस ये बचेगा π/3। चलिए, तो ये आ गया हमारे पास पाई माइनस 2π/3। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई माइनस 2π/3 विच इज इक्वल टू π/3। ठीक बेटा, चलिए ये यहाँ से निकल के आ रहा है हमारे पास, सॉरी बेटा यहाँ π/3 है, तो यहाँ भी π/3 है, तो ये आंसर बनेगा -π/3। ये ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा अब तक। अब आगे बढ़ते हैं एक बार, और आपकी एक्सरसाइज 2.1 हो गई एकदम समाप्त। ठीक है बेटा, तो आपको जनरली प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है, और ये चेक करना है बेटा क्या हमारी प्रिंसिपल जो वैल्यूज आ रही हैं वो प्रिंसिपल ब्रांच में आ रही है या नहीं आ रही है। सिर्फ आपको इतना चेक करना है, अगर प्रिंसिपल ब्रांच में वैल्यू आ रही है तो वो आंसर होगा हमारा, अगर नहीं आ रही तो फिर आंसर किसी और मेथड से निकालेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया मैं समाप्त। अब आते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे, बट उससे पहले हम देखेंगे कुछ फॉर्मूले जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट फॉर्मूले से। फर्स्ट फॉर्मूले है हमारे बेटा इनवर्स फॉर्मूले, इनवर्स फॉर्मूला, जो कि आपके तीन सुंदर सुंदर फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू π/2। सेकेंड इज टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। एंड थर्ड फॉर्मूला इज कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। देन अगर हम बात करें बेटा तो फॉर्मूला हमारे किसके, नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूले हैं टेन इनवर्स एक्स के। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला जिसमें आता है बेटा हमारा वो आता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 1 - x वाई। बट बेटा यहाँ पे कंडीशन याद रखनी है आपको कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो 1 से छोटा होना चाहिए। एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है बेटा वो आपका 1 से छोटा होना चाहिए, वरना हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। इसी तरीके से इसका सेकंड फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई
विच इज इक्वल टू 10 इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई। और सेम कंडीशन यहाँ पे कि आपका जो एक्स वाई का प्रोडक्ट है बेटा वो -1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड फॉर्मूले, जो कि हमारे 2 tan इनवर्स एक्स के, दिस 2 tan इनवर्स एक्स फॉर्मूला, एंड ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा हमारे लिए। ठीक है। अगर बात करें फर्स्ट 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूले की, तो फर्स्ट 2 tan इनवर्स एक्स फॉर्मूला जो आता है हमारे पास, इट इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा। और मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर मैं इसी को cos की टर्म में लिखता हूँ, इट बिकम cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा ये तीनों फॉर्मूले क्या है हमारे लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इस बात का ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 11th के फॉर्मूले की कुछ जो हमें यूज करने हैं। फॉर एग्जांपल हमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, और यही हमारे पास होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से कोस टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है बेटा, इट इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अगर लास्ट में लिखते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूले बन के आते हैं इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है tan 2 थीटा का फॉर्मूला, दैट इज tan 2 थीटा का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा। सेकंड जो फॉर्मूले आते हैं हमारे पास वो आते हैं 3 थीटा के फॉर्मूले। जैसे अगर मैं साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिखता हूँ बेटा, तो वो होता है हमारा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसी तरीके से cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर 3 cos थीटा। और लास्ट जो हमारे पास है दैट इज tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। चलिए, अगर आपको इतने फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे आराम से, आप सेकंड एक्सरसाइज कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपसे बोला गया है प्रूव दैट प्रूव दैट प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब बेटा आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में आपको x की जगह कोई फंक्शन पुट करना है, जिससे कि ये मेरे पास क्या बन जाए, फॉर्मूला बन जाए। क्या बन जाए, फॉर्मूला बन जाए। वैसे तो हमें फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, बट बाई चांस मान लीजिए आप फॉर्मूला भूल जाते हैं, मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं आता, तो आपको इस केस में क्या करना है बेटा, आप एलएचएस को लेट कर लो। एलएचएस क्या है आपका, साइन इनवर्स एक्स, इसको आप थीटा मान लो। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, साइन थीटा। क्या आ जाएगा निकल के बेटा आपका, साइन थीटा। तो हमें यही पुट करना था, एक्चुअली हमें पुट यही करना था यहाँ पे, बट हमें मान लो फॉर्मूला याद नहीं आता तो हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो दे रखा है हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम उसी को लेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ क्या किया, एक्स साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर लिया, तो एक्स के लिए क्या निकल गया बेटा मेरे पास, साइन थीटा। अब मैं क्या करूंगा, इसको आरएचएस में पुट कर दूंगा बेटा, इसको पुट कर दूंगा आरएचएस में। तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये बेटा मेरा फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया मेरा किसका, साइन 3 थीटा का, जो कि इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है बेटा। तो मैं इस पूरे की जगह, इस पूरे फॉर्मूले की जगह क्या करूंगा, इस पूरे फॉर्मूले की जगह बेटा मैं पुट कर देता हूँ क्या चीज, साइन 3 थीटा। तो ये हमारे पास कुछ बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। बेटा साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, हमारे पास निकल जाएगा 3 थीटा। और थीटा आपने क्या लेट किया था बेटा, साइन इनवर्स एक्स, तो ये हमारा बन गया 3 साइन इनवर्स
देखिए आपने सोल्व किया आरएचएस को और आपको एलएचएस एज इट इज मिल गया, यानी हमने प्रूव कर दिया कि एलएचएस इक्वल है किसके, आरएचएस के। इसी तरीके से बेटा हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे बिल्कुल एज इट इज। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे एज इट इज। यहाँ पर जो हम लेट करेंगे वो एक्स कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या लेट करेंगे, थीटा। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी बेटा वो निकल के आएगी कॉस थीटा। फिर इसको यहाँ पुट कर देंगे और सेम इसी तरीके से फॉर्मूला बनाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, फॉर्मूला। अगले वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपसे बोला गया वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी प्रूव करना है कि टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 इक्वल टू होता है आपका टेन इनवर्स 1/2 के। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक चीज नजर आती है कि भाई यहाँ फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा उसकी बात कर लेते हैं। फॉर्मूला लगेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर करता हूँ बेटा तो मुझे पता लगता है मेरे x की वैल्यू कितनी है, 2/11 है, और y की वैल्यू कितनी है बेटा मेरी 7/24 है। तो मैंने इस फॉर्मूले में पुट किया इसको, ये बन के आया मेरे पास टेन इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें देगा टेन इनवर्स 48 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 264। और सेम नीचे सिंप्लीफाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो 264 माइनस 14 डिवाइड बाय कितना मिलेगा 264। ये बन गया बेटा हमारे पास टेन इनवर्स 125 डिवाइड बाय 264 डिवाइडेड बाय 250 डिवाइडेड बाय 264। 264 कैंसिल, हमारे पास सिंपल बन के आया टेन इनवर्स 125 डिवाइड बाय 250 विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2। और बेटा यही हमें प्रूव करना था। देन इतनी बात हमने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको प्रूव करना है टू टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इक्वल टू टेन इनवर्स 31/17। क्या प्रूव करना है बेटा आपको, 31/17। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं हमें क्या से प्रूव करेंगे। बेटा यहाँ अगर मैं ध्यान दूं तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आ रहा है टू टेन इनवर्स एक्स का। तो क्या मैं पहले इसको चेंज कर लूं टेन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर में। तो ये बेटा मेरे पास बन जाएगा टेन इनवर्स, अगर मैं कंपेयर करूं इसको इससे तो मेरे पास x की जो वैल्यू निकल के आती है बेटा, जो x की वैल्यू निकल के आती है मेरे पास वो निकल के आती है 1/2। कितनी निकल के आती है बेटा 1/2 निकल के आती है। चलिए तो यहाँ से मैंने इसको बोला 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और साथ में हमारा चल रहा है बेटा टेन इनवर्स कितना 1/7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल एंड इट बिकम टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब हमें पता है बेटा यहाँ पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ इट बिकम टेन इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 डिवाइड बाय 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। बेटा ये आपका बन के आएगा टेन इनवर्स 28 प्लस 3 डिवाइड बाय 21। और नीचे हो जाएगा आपका 21 माइनस 4 डिवाइड बाय 21। तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा 21 और ये हमारे पास बचेगा टेन इनवर्स 28 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 31 एंड 21 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 17। ये हमारा फाइनल आंसर। चलिए तो सिंपल सा हमने रूल लगाया
अच्छा हम डायरेक्ट शुरू में नहीं लगा सकते चीज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, क्योंकि देखो tan इनवर्स के आगे कोएफिशिएंट जो 1 है और यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तो पहले हम इसको चेंज करेंगे बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें सीखते हैं। देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है जहां पर आपको सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चंस को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो आपको कुछ बातें याद रखनी है। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरे पास कहीं कंडीशन आ जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो बेटा इस कंडीशन में जो मैं एक्स को लेट करता हूँ, वो या तो लेट करता हूँ मैं ए टेन थीटा, या फिर लेट करता हूँ ए कॉट थीटा। इसी तरीके से अगर कहीं पर आ जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर बेटा मैं लेट करता हूँ ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। और इसी तरीके से अगर कहीं पर आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर हम एक्स को लेट करते हैं ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा। ठीक है बेटा, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की, देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए बेटा, मेरे पास जो क्वेश्चन है मेरे पास, उसमें बोला गया है टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 + x² -1 डिवाइड बाय एक्स। तो बेटा मैं कंडीशन देखता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर कंडीशन देखता हूँ, कंडीशन है 1 + x², यानी मैं इसको बोल सकता हूँ एक तरह से लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक तरह से लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर मुझे जो एक्स को लेट करना पड़ेगा, वो या तो मैं लेट करूंगा ए टेन थीटा या फिर लेट करूंगा ए कोस थीटा। ठीक है, तो बेटा आपकी मर्जी, यहाँ पर आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। अगर मैं टेन थीटा लेट करता हूँ बेटा, तो ये फॉर्म बन के आएगी टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 + tan² -1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट, टेन इनवर्स और 1 + tan² थीटा, बेटा ये होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा रूट -1 डिवाइड बाय टेन थीटा। बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ, ध्यान देना, मैं इसको लिख सकता हूँ टेन इनवर्स सेक थीटा -1 डिवाइड बाय टेन थीटा। और इसी को अगर हम चेंज करते हैं बेटा साइन और कॉस में, इट बिकम 1/cos θ -1 डिवाइड बाय साइन थीटा बाय cos थीटा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये बन के आएगा हमारे पास 1 - cos θ डिवाइड बाय साइन थीटा। ना अब आपको बेटा हाफ एंगल के कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे 1 - cos θ किसके बराबर होता है बेटा, तो 1 - cos θ बराबर होता है 1/2 sin² θ/2 के। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 - cos θ जो होता है बेटा, इट इज इक्वल टू 2 sin² θ/2। और इसी तरीके से साइन थीटा का जो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल टू 2 sin θ/2 cos θ/2। चलिए तो यहाँ पर मैंने नीचे लिख दिया 2 sin θ/2 cos θ/2। देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। इट बिकम टेन इनवर्स साइन θ/2 डिवाइडेड बाय cos θ/2 which is equal to tan inverse tan θ/2। now tan से tan कैंसिल होगा बेटा, सिंपली आंसर है θ/2 which is equal to, अब यहाँ से tan की वैल्यू थीटा की वैल्यू निकालेंगे बेटा, tan इससे जाकर क्या बन जाएगा, इट बिकम tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू है बेटा, y tan इनवर्स x डिवाइड बाय 2, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, चलिए अब बढ़ते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में 6 में बोला गया, इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है, और हमें बोला गया रूट ऑफ x² -1। ध्यान देंगे बेटा, क्या एक तरह से लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ x² -1 का स्क्वायर, यानी ये लिखा हुआ है हमारे पास x² - a²। तो इस कंडीशन में या तो हम लेट करते हैं x को a sin थीटा, सॉरी, या तो हम लेट करते हैं a sec थीटा या फिर a cosec थीटा, ये लेट करते हैं बेटा। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं बेटा कि x हमारा जो है वो cosec थीटा है। क्या है, cosec थीटा। आप जब सेक भी कर सकते हैं, तो अगर पुट करेंगे cosec थीटा, तो tan इनवर्स 1 बाय, इट बिकम
cosec square theta minus 1 which is equal to tan inverse 1 by root of cosec square theta minus 1 which is equal to cot square theta. ना अगर हम इसको लिखें तो ये बनेगा tan इनवर्स 1 बाय cot थीटा। और आपको क्योंकि पता होगा कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा 1 बाय tan थीटा होता है, तो यहाँ से हमारे पास 1 बाय cot थीटा जो निकल के आएगा वो आएगा tan थीटा के इक्वल। तो ये अगर मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूँ इट बिकम tan इनवर्स tan थीटा। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा बेटा, हमारे पास क्या बचेगा सिंपली थीटा। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालने जाऊं बेटा तो ये निकल के आएगी हमारी cosec इनवर्स x। और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। डन बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे हमें बोला गया इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा दो फॉर्मूले जो आपको लर्न होने चाहिए, दैट इज 1 माइनस cos x which is equal to 2 sin square x by 2 and 1 plus cos x which is equal to 2 cos square x by 2। तो अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को यहाँ पुट कर देता हूँ तो मेरा क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। tan इनवर्स इट बिकम अंडर रूट ऑफ 2 sin square x by 2 डिवाइडेड बाय 2 cos square x by 2। बेटा 2 से 2 कैंसिल होगा, हमारे पास सिंपली निकल के आएगा tan इनवर्स रूट ऑफ tan स्क्वायर x by 2। कैंसिल करने पे जो हमारा निकल के आएगा बेटा दिस tan इनवर्स ये बन जाएगा हमारे पास tan x by 2। और tan इनवर्स tan कैंसिल होकर आंसर क्या देंगे हमें x by 2 देंगे। तो बेटा ये दो फॉर्मूले आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपसे पूछे जाएंगे। अभी बेसिक में पूछे गए हैं, फिर आगे आपसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले पूछ जाएंगे, इनका थोड़ा याद कर रहे हैं इनको। 1 माइनस cos x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x by 2 एंड 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x by 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला गया tan इनवर्स cos x माइनस ऑफ sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x। तो बेटा जब भी आपको ऐसी कंडीशन नजर आए इसके एक शॉर्ट ट्रिक याद कर लें अच्छे से। जब भी ऐसी कंडीशन आपको कहीं टकरा जाए तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर देना। क्या कर देना है, cos x से डिवाइड। तो अगर मैं यहाँ डिवाइड करता हूँ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, तो बेटा ये बन के आएगा tan इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स बाय cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स बाय cos x। चलिए तो ये बन गया हमारे पास tan इनवर्स 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x। अब इसके बाद बेटा अगर ध्यान दें हम, तो क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ, क्या बेटा मैं 1 को लिख सकता हूँ 1 इक्वल टू 10 पाई बाय 4, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 10 की जगह पाई बाय 4 लिख दिया। तो ये बन गया हमारे पास tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस 10x डिवाइडेड बाय, और यहाँ अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10 पाई बाय 4 10x। अब याद करते हैं 11th क्लास, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो फॉर्मूला था हमारा 10x प्लस वाई का विच इज इक्वल टू 10x, सॉरी 10x माइनस वाई का इज इक्वल टू 10x माइनस 10y डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x 10y। तो आपको नजर आएगा ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, tan इनवर्स ब्रैकेट 10 पाई बाय 4 माइनस x, और 10 से 10 कैंसिल होकर हमें बेटा फाइनल आंसर दे देगा 5 बाय 4 माइनस देगा। ठीक है बेटा। चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है बेटा, नेक्स्ट क्लास हम करेंगे इसके बाकी क्वेश्चन और कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर खत्म कर दें।